वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग की, और लिस्टिंग में आज जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो आज बातचीत होगी विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। अक्सर करके पेपर में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है ये पूछ लेता है, और थोड़ा सा अगर टफ बनाता है तो 2-4 मरुस्थल के नाम दे देगा और कहेगा इनको बढ़ते अथवा घटते क्रम में लगाइए, या संसार के सबसे बड़े 4 मरुस्थल या 3 मरुस्थल कौन कौन से हैं। इस तरीके से पेपर में सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से इसको कवर करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 3 से 4 मिनट में कवर हो जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट मरुस्थल है साथियों, वो है सहारा। सहारा एक तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये एक गर्म मरुस्थल है। देखो इस चीज़ को क्लियर कर लो कि मरुस्थल हमेशा गर्म नहीं होते, मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। यानी मरुस्थल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एकदम गर्मी पड़ रही है भयानक, ऐसा नहीं है। मरुस्थल का मतलब है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से वनस्पतियाँ ना पाई जाए। तो बहुत गर्म इलाकों पर भी वनस्पतियाँ नहीं होती हैं और बहुत ठंडे इलाकों में भी नहीं हो सकती हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, आपने एक मरुस्थल सुना होगा लद्दाख, शायद सुना हो में भी। तो लद्दाख जो है एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो? नहीं तो ऐसा मत सोच लेना कि सारे मरुस्थल गर्म ही होते हैं। लद्दाख ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी आप देख लो अगर मंगोलिया में, तो गोबी जो है, गोबी एक ठंडा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल नहीं है, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यानी अगर कहीं भी एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट है तो फिर हम कहेंगे कि वो एक प्रकार का मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होगी। अगर वनस्पति शून्य है तो मरुस्थल है। तो यहाँ पर जो हम बात करें, सहारा ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन गर्म है। क्षेत्रफल इसका देख लीजिए, 84 लाख किलोमीटर है करीब करीब, हाँ 84 लाख ही है। और कितने देशों में फैला हुआ है ये भी देख लो, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, माली और मॉरिटानिया, ठीक है। करीब करीब 10 देश करीब करीब हो जाएंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 देशों में फैला हुआ है, ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ध्यान रखना। अब ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल में बहुत सारे मरुस्थल हैं छोटे छोटे, इन सबको मिला दोगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बन जाएगा। क्षेत्रफल देख लो 15,50,300 किलोमीटर का है, ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे मरुस्थल और आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ग्रेट विक्टोरियन इसके अंतर्गत आएगा, सिम्पसन आएगा, गिब्सन आएगा, स्टुअर्ट आएगा, ग्रेट सैंडी है। ये सब अगर मिल जाएंगे तो फिर बनेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ठीक है ना। अगर इनके अलग अलग नाम पूछता है, ग्रेट विक्टोरियन किधर है ऑस्ट्रेलिया में, सिम्पसन किधर है ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन किधर है ऑस्ट्रेलिया में, स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया में और ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया में। कभी आप मैप उठा के देखना तो आप पाओगे ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर हिस्से में मरुस्थल ही हैं, ठीक है। आबादी तो बिल्कुल किनारे पर रह रही है ऑस्ट्रेलिया की, कभी आप मैप देखना अच्छा तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती हिस्से में तो आपको मरुस्थल ही मिलेंगे। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है साथियों अरेबियन मरुस्थल, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किन देशों में है? सऊदी अरब में है, यमन में है, सीरिया में है, दक्षिण खाड़ी क्षेत्र एवं नाफूद के क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया का चौथा बड़ा मरुस्थल है गोबी। क्षेत्रफल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, चौथा ध्यान रखना। और जैसा कि मैंने बताया शीत मरुस्थल है, किन देशों में है? मंगोलिया और चाइना में। 5वें नंबर का सबसे बड़ा है साथियों कालाहारी, जो कि आपको मिलता है बोत्सवाना में। फिर है तकलामाकन, कहाँ मिलता है? सीकियांग चीन में। ज़्यादातर आपको यही याद रखना है कि कौन सा मरुस्थल किधर है। फिर है सोनोरन उत्तरी अमेरिका में। काराकुम ये है तुर्कमेनिस्तान में, ध्यान रखना। फिर आता है थार, और थार कहाँ पर मिलेगा? भारत और पाकिस्तान में मिलेगा। दूसरा यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यानी ऐसा मरुस्थल जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो थार है ना। राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका इसमें आता है। इसमें बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं इस मरुस्थल में, ठीक है। जैसे आपने जनजाति का नाम सुना होगा मंगानियर, यहीं पर रहती है। तो बहुत सारी आबादी यहाँ पर आपको मिलेगी। इंडियन साइड भी मिलेगी और पाकिस्तानी साइड भी मिलेगी। फिर है सोमाली मरुस्थल, कहाँ पर मिलेगा? ऑब्वियस बात है सोमालिया में मिलेगा। फिर है अटाकामा, ध्यान रखना, उत्तरी चिली में मौजूद है ये, दक्षिण अमेरिका में, और संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ध्यान रखना। और ठंडा है, ये गर्म नहीं है। फिर है काजिलकुम, ये कहाँ पर है? ये है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। फिर है दस्त ए लुत, ये कहाँ पर है मरुस्थल? ये पूर्वी ईरान में है, ध्यान रहे। फिर है मोजेव मरुस्थल, ये कहाँ पर है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में। फिर है द सितो डे सेचुरा, ये कहाँ पर है? उत्तरी पश्चिमी पेरू या दक्षिण अमेरिका में है।
फिर है पेंटागोनिया, ये कहाँ पर है? ये पेंटागोनिया एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है और ये मिलेगा आपको चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। ठीक है, तो ये हुए हमारे प्रमुख मरुस्थल साथियों। उम्मीद करता हूँ कि इस इम्पोर्टेंट लेक्चर की आपको सारी समझ हो गई होगी और यहाँ से पेपर में अक्सर करके सवाल पूछता है, तो एक बार इसको रिवीजन कर लेना, इनके नोट्स बना लो, इनका लगातार रिवीजन करो, पेपर में यहाँ से सवाल आएगा। दूसरा, अगर आप हमारे किसी भी पेड को प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारी किसी भी PDF को लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।